क्रिप्टो के अंदर वही बंदा कामयाब है जो अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को सही तरह से रखता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा रूल, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आप कभी भी क्रिप्टो में लॉस नहीं करेंगे। जितने लोग आपने देखा है जो कि हजारों डॉलर का लॉस कर चुके होते हैं, कुछ लोग लाखों डॉलर का लॉस करते हैं, तो वो बेसिक्स जो होती है उनको भूल जाते हैं। उनको लगता है कि भाई हम बहुत सीनियर हो गए और वो बेसिक्स को साइड पे कर देते हैं। तो अगर आप बेसिक्स को फॉलो करते हैं, आप बिल्कुल बिगनर है, अगर आपको मैं एक ऐसा बेसिक रूल बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके इंशाल्लाह आपका कभी भी जो है वो क्रिप्टो में लॉस नहीं होने वाला। मेरा नाम है काशिफ मजीद। इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाने के लिए आपने सबसे पहले बाइनेंस पे अपना अकाउंट बनाना है, फिर आपने उसकी केवाईसी करनी है, फिर आप इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख के मुकम्मल क्रिप्टो ट्रेडिंग की जो जर्नी है अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये रूल कौन सा है। तो बेसिकली ये 25% रूल है। अब रूल क्या कहता है कि आपने क्या करना है कि जितनी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, एग्जांपल के तौर पे आप बिगनर आए हैं, आपने $100 जो है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है। आपने क्या करना है कि आपने जो $100 है उसमें से सिर्फ $25 आपने किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो ये देख लेते हैं कि हमने इन्वेस्ट कब करना होता है। तो जब भी आप क्रिप्टो के अंदर, ऐसा नहीं होता कि बहुत से लोग करते हैं कि बस देखा यार मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, फौरन किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। आपने हमेशा किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट का जो है वो एनालिसिस करना होता है, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस भी आता है, फंडामेंटल एनालिसिस भी आता है। आपने पहले देखना है कि फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि आपने सिर्फ ये देख लेना है कि भाई मार्केट कैसे काम कर रही है, आजकल क्या क्या न्यूज आ रही है मार्केट के अंदर, उस लिहाज से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर कोई ऐसा बिग क्रैश नहीं है, आप देखते हैं कि यार अगर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी है, कोई ट्रंप ने कुछ कह दिया या कुछ ऐसे हालात नहीं चल रहे, ठीक है, तो फिर आपने इजीली इन्वेस्ट कर देना। अगर कुछ ऐसा है तो आपने वेट करना है मार्केट के नीचे आने का, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी कोई क्रैश आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो उस टाइम पे अगर आप जो है ना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, थोड़ी देर बाद ही मार्केट गिर गई तो आपका जो है ना वो सबर जवाब दे जाएगा और आप लॉस में सेल कर रहे होंगे। तो एक चीज आपने ये याद रखनी है कि आपने क्रिप्टो के अंदर लॉस में कभी सेलिंग नहीं करनी। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया तो टेक्निकल एनालिसिस भी करने। आपने उस कॉइन को, जो चार्ट होता है, जो कैंडल स्टिक्स होती है, आपने उसको देखना है। आप कोशिश करें 4 आवर का जो है चार्ट होता है उसको ओपन कर लें, ठीक है, उसके बाद उसको देखें जहां पे आपको लगता है कि मार्केट हमेशा नीचे आके हमेशा वहां से पंप करती है, तो आपने उस पॉइंट पे जो है कोशिश करनी है बाइंग करनी है। तो यहां पर आपको चार्ट भी दिख रहा है सामने और यहां पे लाइन बता दिया कि इस तरह से आपने इस पॉइंट से बाइंग करनी है और ऊपर वाले पॉइंट पे आपने सेलिंग करनी है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि भाई आपने 25% रूल को फॉलो करना है। उसका मतलब है कि आपने, अगर आपके पास $100 है और आपने एग्जांपल के तौर पे कहा है कि भाई मैं जो है ना वो बाइंग कर रहा हूं, लेट्स सपोज XRP के अंदर। अब XRP के अंदर ये नहीं करना कि $100 फौरन डाल दिए और आप वेट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे मैं देखता हूं, उस लिहाज से मुझे प्रॉफिट लॉस होगा। बल्कि आपने ये करना है कि आपने 25% अपनी इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि $25 जो है वो आपने सिर्फ डाल देने। उसके बाद आपने वेट करना है। अब दो चीजें होंगी, एक तो ये होगा कि या तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर मार्केट 5% से लेकर 10% तक पंप करती है तो आपने अपना जो है ना प्रॉफिट लेकर साइड पे हो जाना। ठीक है, हमेशा 5 से 10% तक ही प्रॉफिट लें। उससे ज्यादा जब लोग लेने जाते हैं तो बहुत ज्यादा लोग उसकी वजह से ही लॉस में चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि उनको फिर बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। तो 5 से 10% जो प्रॉफिट होता है क्रिप्टो में एक अच्छा प्रॉफिट है, आप ये लेके साइड पे हो जाए तो सबसे बेहतर है एज अ बिगनर। ठीक है, दूसरी चीज आपने क्या करनी है कि आपने जो है वो देखना है, अगर तो मार्केट ऊपर नहीं जाती बल्कि मार्केट नीचे आ जाती है तो क्या होगा कि आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट पड़ी होगी, उसको हम कहते हैं बाय द डिप, यानी कि डिप के अंदर आपने बाइंग करनी है। तो अब आपके पास टाइम होगा कि आप डिप में बाइंग कर सकते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो जो है ना $100 शुरू में डाल दिए, अब जब नीचे आया कॉइन तो उनके पास पैसे नहीं होते जो है ना वो बाइंग करने के लिए। सिर्फ बिगनर नहीं, बहुत से प्रो लेवल लोग भी यही कर रहे होते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते जब जो है ना मार्केट क्रैश करती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पास जो है ना USDT पड़े हो, फिर आप उन जो पैसे हैं उनको आपने 10% के लिहाज से आपने जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करते जाना है, डिप के अंदर बाय करते जाना है। अगर आपको लगता है कि आपने जिस प्राइस पे कॉइन बाय किया था वो 10% तक मजीद नीचे आ गया, तो आप कोशिश करें कि 10% उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करके, अगर वो थोड़ा सा और नीचे आता है, 1-2% या 3% और नीचे आ गया, आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और कर देनी है। 10 या फिर 5% के लिहाज से आपने उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करते जाना है जब तक वो कॉइन ऊपर नहीं जाता। तो एग्जांपल है कि एक कॉइन है जिसकी प्राइस $10 है, वहां से आ जाता है $9 पे, आपने 10% और उसमें इन्वेस्ट कर दिया, फिर वो आ जाता है 8 पे, $7 तक भी आ जाता है। अब $7 तक आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे आपके $50 इन्वेस्ट हो चुके हैं, पहले 25 किए थे और टोटल आपने 50 कर दिए। अब जब यहां से 7 से वापस जाएगा ना 10 तक, तो यहां तक जाते जाते भी जो आपने नीचे से ऊपर तक उसमें इन्वेस्टमेंट की होगी वो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा, और जो आपने टॉप पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी जब वो ऊपर जाएगा तो वहां से प्रॉफिट आ रहा होगा। तो आपका जो ऊपर से लॉस हो रहा होगा वो नीचे से रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि आपने इस रूल को फॉलो करना है, जिसको हम कहते हैं कि आप सिर्फ 25% इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद आप वेट करें। अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर इन्वेस्टमेंट करें, फिर मार्केट नीचे आती है फिर इन्वेस्टमेंट करें। डिप में जितनी ज्यादा बाइंग करेंगे, जब आपका प्रॉफिट आना शुरू होगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपको बहुत ज्यादा एक ही दफा प्रॉफिट मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब इस पॉइंट को याद रख के आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो कदम रखना है और आपने फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।